गुरुदेव, किसी को कब पता चलता है कि यह उसका अंतिम जन्म है? क्या ऐसे कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति मोक्ष के बहुत समीप है? इसी जन्म को लक्ष्य बनाए, इसी जन्म में मोक्ष पाना है। मोक्ष का यही है मेरा, और कोई इच्छा नहीं। मैं तृप्त हूँ। जितना तृप्त होगे तो इसी जन्म में मोक्ष, और अतृप्ति बनी रहेगी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो फिर तो दूसरा जन्म का कारण बनता है। गुरुदेव, रुद्र पूजा के बाद 2 आरतियां होती हैं, इसका क्या महत्व है? कुछ कुछ 10 आरती करते हैं। आरती माने यही है जिसमें अति आनंद आए, अति सुख जिसमें मिले, उसी को आरती बोलते हैं। रति माने सुख, आरती माने जिसमें पूर्ण सुख मिले। पूर्ण सुख कब मिलता है? जब हमारी जीवन की ज्योति भगवान के चारों ओर घूम रही होता। हमारे जीवन ही एक ज्योति है ना। से मान लो आपके जीवन की ज्योति हमेशा भगवान के चारों ओर ही घूम रहा, ऐसे समझोगे तो आनंद ही आनंद जीवन में। भगवान से कभी हम दूर नहीं है, तभी तो सुख। दिया जला के घुमाने से नहीं है। मन को घुमाओ, जो मन इधर उधर उलझा रहता है। आप देखो जब हलवा बनाते हैं तो वो करछी लेके उसको ऐसे वो करते रहते हैं ना, घुमाते रहते हैं। तब तक घुमाते हैं जब तक वो कहीं लगे नहीं। कढ़ाई में लगता नहीं है तब तक घुमाते हैं। फिर ऐसे ही जीवन में भी तुम्हें घुमा घुमा करके किसी में तुम्हारा लगाव नहीं हो, ऐसे बनोगे तो हलवा बन जाओगे तुम। गुरुदेव, वह पल कब आएगा जब जीवन में कोई समस्या नहीं होगी और मन में कोई डर नहीं होगा? अरे ऐसे ही है। तुम ये पूछ रहे हो वो समय कैसा होगा जब समुद्र में लहरी ना हो, समुद्र थम जाए। वो समय कब आएगा जब हवा बहे नहीं, ऐसे रुके रहे। कोई संभव है क्या ऐसा? नहीं। जीवन में ऐसे ही कुछ न कुछ उठता रहता है उपद्रव। एक जगह ठीक होता है, दूसरे जगह कुछ उठेगा। ये सब होता रहता है। इससे बिल्कुल वो करछी चलाते रहो, तुम लगे ना, कहीं लग ना जाए तो ऐसे चलाते रहो, उससे निकल जाओ। गुरुदेव, अपनी संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं और कैसे उस पर डटे रहें? क्षमता और शक्ति को बढ़ाने के लिए ये साधना करिए, व्यवहार, भोजन में ध्यान दो, समय पर भोजन दो, भोजन लो, कम भोजन लो। बहुत ज़्यादा खाओगे या बहुत सोओगे तो क्षमता नहीं बढ़ सकती। मित आहार युक्त आहार विहारस्य, ऐसे युक्त आहार विहार से चले तो बात बन जाएगी। गुरुदेव, गुस्सा करने का सही तरीका क्या है ताकि लठ भी न टूटे और सांप भी मर जाए? ये भी बताना पड़ेगा क्या तुम्हें? गुस्सा करने का तरीका ये कर सकते हो क्या? गुस्सा आ जाता है, गुस्से से कैसे बचें ये पूछना चाहिए तुम्हें। हाँ, जितना तुम्हारा लगाव कम होता है उतना गुस्सा भी कम होने लगेगा। पहले अभी जो कन्नड़ में एक गीत की प्रस्तुति हो रही थी, वो इतना सुंदर गीत है। उसमें कहते हैं जब बोलते हैं मोती बिखरनी चाहिए, मोती की माला जैसे होनी चाहिए। आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? मोती जैसे।
मेरा। और कैसा होना चाहिए? माणिक के जैसे चमकदार होने चाहिए, मोती जैसे होने चाहिए, फिर माणिक के जैसे। फिर आप बोलोगे तो याद क्यों? हाँ, हंडी के मुझे। हाँ, फिर जब आप बोलोगे तो तब शिव को बहुत पसंद होना चाहिए आपकी बोली को, और बोलना चाहिए उनको, हाँ हाँ जी, हाँ 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 बोलना चाहिए। शिव जी जो है वो अनुमोदन करेंगे, ऐसा बोलना चाहिए। जब तुम बोलते हो तो भगवान तुमको हाँ हाँ बिल्कुल, वो भगवान प्रसन्न हो के हाँ हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे, ऐसे भगवान को बोलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए। देखो आप सब लोग एक बात जरूर रखना कि बच्चों के मुंह में गाली गलौज ना निकले, यही संस्कार है। आप जब गाली गलौज नहीं निकालोगे ना, बच्चे के मुंह में से भी नहीं निकलता। यदि वो स्कूल से लेके आते हैं तुरंत वहीं रोकना चाहिए। You know what is important is to see the children don't say foul things in their mouth. What comes from the other end should not come from the mouth. They should not say such words. We should make sure your children speak civilized and cultured. For that you need to be that way. You should not use any slang, any such words in front of the kids. What do you think? What do you say, right? Speech should be like pearls. It should be like diamonds, very shining, pleasant and shining. गुरुदेव, क्या भगवान को पहले से ही सब कुछ पता रहता है, या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो भगवान को भी चौंका देती हैं? भगवान को भी चौंकाने वाली बात यही है, रोज भगवान चौंकते रहते हैं। देखते हैं, अरे भाई मैंने इतना सब दिया तब भी तू रोता हुआ चेहरा लटका के घूम रहा है। बुद्धि भी दिया तब भी तुम इसका उपयोग नहीं करता है। गजब की बात है। मक्खन दिया, आग दिया, तब भी घी के लिए रोते हो। ये तो चौंकने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है ये तो। एक और प्रश्न। गुरुदेव, मैंने देखा है कि जब मैं किसी के साथ बहस करता हूँ तो मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि कई लोग बहस या लड़ाई करते रहते हैं पर उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। इसका क्या रहस्य है? क्या वे संवेदनशील नहीं हैं, या मैं बहुत अधिक संवेदनशील हूँ? सुनो, तू बुद्धिमान हो। जब भी बुद्धिमान और भावुक व्यक्ति ये सब निरर्थक वाद विवाद में पढ़ते नहीं, ताकि वो थक ही जाते हो, तो थका देती है वाद विवाद। और कुछ लोगों को बोलने का शौक होता है, अंदर भरा हुआ होता है, उसको खाली करना ही पड़ता है उनको, तो वो खाली करने के लिए वाद विवाद कर लेते हैं। उसके बाद वो भी थोड़ा शांत हो ही जाएंगे शायद, है ना। तुम अपने आप को उनके साथ तो अपना तुलना में मत पड़ो, तो तुलना करना ही समस्या है, वही थका देते तुमको, ठीक है ना। जो कर रहे करने तो तुम्हें क्या पता वो थके हैं कि नहीं थके हैं, है ना।